हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। धन पाने की चाहत हर किसी को होती है और कम समय में अधिक धन पाना या अधिक धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। पर तंत्र एक ऐसा सात्विक मार्ग होता है या यूँ कहीं कि साइंस होता है जो हमें बहुत जल्दी धनवान बनाने की ताकत रखता है। बहुत सारे उपाय हम करते हैं, कई तरह के जतन करते हैं। ख़ास तौर पर कुछ रात्रियां होती है जिनमें अगर हम कुछ खास उपाय करें या इन रात्रियों के दौरान कुछ सिद्ध चीज़ें अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो कहा जाता है ये चमत्कारिक फल देते हैं। अक्सर आपको कई चीज़ों के बारे में मैं बताती रहती हूँ। हत्ता जोड़ी हुआ, कस्तूरी हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से श्रीकाल शंख रखा जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगी, आप सुन सकते हैं। और आज आपको ऐसी ही एक चमत्कारिक चीज़ के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे घर पर है लेकिन इसका कुछ भी फल नहीं होता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चमत्कारिक कछुए के बारे में जो इंसानों को यहाँ तक कि कहा जाता है कि गड़ा हुआ धन प्राप्त कराता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है, नोटों की घर पे बारिश करता है, माला माल कर सकता है और किसी भी तरह की आर्थिक समस्या हो तो वो घर से दूर होती है। दुर्भाग्य हो वो दूर होता है, किसी तरह की बुरी नज़र हो वो दूर होती है। इंसान की ज़िंदगी में आने वाली सभी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है। और ख़ासकर जब गुप्त नवरात्र आ रही है तो उसके पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर लेकर के आनी चाहिए। गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं आपके 12 फरवरी से और शुक्रवार का दिन है और नवरात्र की समाप्ति आपकी होगी रविवार के दिन। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:34 से लेकर 9:59 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर को 12:13 से लेकर 12:58 तक। दोस्तों, बहुत ही शुभ तिथि है और घर में इस दिन अगर आप अभिमंत्रित करके कछुआ लेकर के आते हैं और रखते हैं, इस पर बैठकर मंत्रों के जप करते हैं तो यह आर्थिक उन्नति तो दिलाएगा ही, साथ में ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा से संचारित करेगा। घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, सुखद माहौल बनता है इस कछुए को रखने से और सैकड़ों सालों से जीवित रहने वाले कछुए की कृपा दृष्टि अगर आपके परिवार के लोगों पर बन गई तो ये 7 पीढ़ियों तक बनी रहती है। दोस्तों, एक ज़माने में घर का ये पालतू जीव हुआ करता था कछुआ और हर किसी के घर में पाया जाता था, लेकिन इसकी दुर्लभता और गवर्नमेंट की पाबंदियों के चलते अब इसकी जगह अष्टधातु या स्फटिक के छोटे छोटे कछुए अभिमंत्रित करके रखने की सलाह दी जाती है। इस बार अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिले, लाइफ में तरक्की मिले, पैसों की बारिश हो या यूँ कहें आप माला माल हो जाएं, तो इस बार इन गुप्त नवरात्र में आप अपने घर में ये चमत्कारी कछुए को सिद्ध करके घर ज़रूर लाएं। ये हमारे घर के आसपास बहुत सी नकारात्मक ताकतों को नष्ट कर देती है जो हमारे कार्य को किसी न किसी प्रकार से बाधित करती है और ख़ासकर भी हमारी सफलता के अंदर सबसे बड़ी बाधाएं होती है। ऐसी जो ऊर्जाएं होती है इनको हमारे घर से बिल्कुल दूर कर देती है। घर के अंदर सिद्ध करके अगर अभिमंत्रित कछुए को आप रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक जो ताकत होती है उसका असर अधिक हो जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, वास्तु दोष हो तो वो दूर हो जाता है और 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की जब हम पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, सफलता के विशेष उपाय करते हैं तो उसमें अगर कछुए का उपाय करते हैं तो ये बहुत जल्दी शुभ फल को प्रदान करता है। चाहे धन हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, संतान हो, विवाह हो, प्रमोशन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो इन 9 दिनों में किए गए उपायों से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आधा से ज़्यादा बर्बादी हमारे जीवन में हमारे घर के सदस्यों के मन अशांत रहने की वजह से ही होती है और अक्सर ये देखा गया है कि घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा होता है वो भी ज़्यादा मन अशांत होने की वजह से होता है। ये सभी चीज़ें अशांति का ही परिणाम होती है और जब ये सिद्ध कछुए को हम घर में अभिमंत्रित करके लेकर आते हैं तो ये घर के सदस्यों के मन पर प्रभाव डालता है जिससे सभी का मन शांत होता है और घर के अंदर के लोगों की अनबन खत्म हो जाती है। कुछ लोगों के घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलेश होता है और किसी के घर में तो आपस में बनती भी नहीं है। इस स्थिति के अंदर में अगर आप अपने घर पे अभिमंत्रित कछुआ रखते हैं तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है ये कछुआ और शत्रु भी हावी नहीं हो पाते, उनका नाश हो जाता है।
अक्सर कई बार होता है कि हमारे आस पड़ोस, हमारे फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बहुत अधिक जलते हैं और हमारे बुराई करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टोना टोटका समझ लीजिए, तंत्र हुआ या फिर कोई बुरी शक्तियाँ डालते रहते हैं। ऐसे में अगर आप कछुआ पालते हैं तो इन सभी चीज़ों का नाश होता है और कोई भी अगर किसी ने कुछ किया धरा है तो वो आपके जीवन से नष्ट हो जाता है। आपसे लोग शत्रुता नहीं रख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है घर पर किसी की बुरी नज़र, आते जाते लोगों की नज़र पड़ती है और बुरी नज़र पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कछुआ पालते हैं तो हर तरह की बुरी नज़र से यह आपको बचाता है। लेकिन कछुआ पालना आज के युग में सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जब आप सिद्ध करके या अभिमंत्रित करके कछुए को लेकर के आते हैं तो ये चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में शुभता को लेकर के आता है, हर प्रकार की बुरी नज़र से आपको बचाता है और आप किसी भी तरह की अगर मुश्किल में पड़ने वाले होते हैं तो वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों, कछुए को अगर आप अभिमंत्रित करके घर में भी रख लेते हैं तो ये इंसान की उम्र यानी कि आयु भी लंबी करता है। किसी प्रकार की भी रोग आदि होने की संभावना कम हो जाती है और इस वजह से अधिक समय तक लोग जीने लगते हैं। कुछ लोग तो अपनी उम्र को लंबी करने के लिए कछुए का पालन घर के अंदर करते हैं, क्योंकि एक अच्छा साथी भी होता है और कछुआ कहते हैं कि करीब करीब 150 साल तक जिंदा रहता है। दोस्तों, अगर किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, संतान की प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं होती है, तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये समस्या को हल करता है। जिस घर में कछुआ होता है उस घर में संतान की या वंश की समस्या नहीं होती है, संतान प्राप्ति के योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। कछुआ भगवान विष्णु का कच्छप अवतार या यूं कहें कुर्म अवतार माना जाता है और सतयुग में समुद्र मंथन के समय जब मथनी बनाकर रखे एक मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थिर करना था, तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को रखा था। इस कारण भी इसे शुभ माना जाता है और ये पहाड़ जैसी चीज़ को भी अपनी पीठ पर स्थित कर लेता है, इसलिए इसे घर में रखा जाता है ताकि घर में स्थिरता का माहौल रहे। कछुए की पीठ ही सबसे मजबूत पार्ट होती है और भारी से भारी चीज़ भी अपनी पीठ पर सह लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि कछुआ हमारे ऊपर आने वाली बुरी से बुरी जो ताकतें होती है उनको भी सहन कर जाता है, उनसे भी हमें बचाता है और साथ ही बहुत ही संवेदनशील भी होता है। दोस्तों, आज मैं बताती हूँ आपको धन प्राप्ति के लिए आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपकी मेहनत रंग नहीं दिखाती, आपकी इच्छा के मुताबिक धन का आगमन नहीं हो पाता या फिर आपका पैसा अटका होने से आप कर्ज में डूबे रहते हैं, तो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए आपको इस कछुए को साधना करवा करके आपको प्राप्त करनी चाहिए, यानी अभिमंत्रित करवा कर इसको प्राप्त करना चाहिए। कई बार क्या होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, हमारी गलतियों की वजह से अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो समय है नवरात्र का या गुप्त नवरात्र का, बड़ी जो तिथियां आती है इनमें या किसी भी दिन गुरुवार के दिन आपको ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। कछुए को आपको घर पर लाना चाहिए और अभिमंत्रित करके लाना चाहिए। जीवित कछुए तो रख नहीं सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से कछुए को लेना चाहिए। 1.25 लाख राजलक्ष्मी मंत्रों से आपको इसको जप करवा लेना चाहिए ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा और इसके बाद ही इसको आपको घर में रखना चाहिए। तब यह कार्य करता है और आपके जीवन में राज योग बनाता है, आपको मालामाल करता है। दोस्तों, सिर्फ हमारे ज्योतिष में और तंत्र में ही नहीं, चाहे फेंगशुई हो, कहीं पे भी हो, वास्तुशास्त्र हो, सभी में कछुए को बहुत ही चमत्कारी माना किया गया है। लेकिन ये तब तक कार्य नहीं करता जब तक इसमें दैवीय शक्तियों का समावेश न हो। इसलिए ही अक्सर ऐसा होता है जब आपके घर पे कछुआ होता है, आप अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे घर पे कछुआ रखा हुआ है लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं करता। अब जब आपको ये कछुआ, चमत्कारी कछुआ किसी भी ज्योतिष हो, किसी से भी कोई खास जगह से आपको किसी से सिद्धि करवा के अभिमंत्रित करवा के प्राप्त हो जाए, तो ये इतना शक्तिशाली होता है कि कहा जाता है कि छिपा हुआ धन भी मनुष्य को हासिल हो जाता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपका जो घर है वो धन संपदा से भरा रहता है और अगर वास्तु दोष है तो बिना किसी तोड़ फोड़ के वास्तु दोष दूर हो जाता है, पैसों की कमी दूर होती है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, कारोबार में उन्नति होने लगती है। और यदि आपका घर
या कोई दरवाज़ा हो, ऐसा रसोई हो या बाथरूम हो, सही जगह नहीं हो जिसे आप तोड़ नहीं सकते, रेंट के घर पे रहते हैं, तो ऐसे में ये सिद्ध कछुए को रखकर कोयले का निशान बनाना चाहिए। इससे वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। जब आपको ये सिद्ध या अभिमंत्रित कछुआ प्राप्त हो जाए तो चित्र बनाएं, उससे कोयले से बनाएं या फिर आप रक्त, चंदन, कुमकुम या केसर से भी घोल के बना सकते हैं। ऐसे आपको चित्र बनाना है जिसका मुख नीचे ज़मीन की ओर हो और पूंछ ऊपर की ओर दिखे। इससे शाम को गोधूली की बेला में कछुए के रंग से भी आप बना सकते हैं। और कछुए के चित्र को इसके बाद आपको धूप दीप दिखाकर उस पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और कछुआ बनाते समय ओम कुर्मासनाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम कुर्मासनाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके अलावा आप वास्तु दोष के लिए ओम ह्रीं कुर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा, इस मंत्र का भी नियमित रूप से जप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध होता है। दोस्तों, बस जब ये घर आ जाए, जिस दिन आपको मिलता है, ये तो आप वास्तु दोष के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी धन के लिए जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जब ये घर आ जाए तो इसे आपको कच्चे दूध में डुबो करके रखना चाहिए। गुप्त नवरात्र हो या किसी भी विशेष दिन हो जब आप इसकी स्थापना करेंगे, उस समय दोपहर को 12:15 बजे से लेकर 12:45 के बीच में जब अभिजीत मुहूर्त होता हो, आप उस दिन का पंचांग चेक कर लीजिए और फिर उस कछुए को आपको दूध में से निकालना चाहिए और उसे साफ पानी से धोना चाहिए। प्लेट में या तांबे के चौड़े बाउल में या कांच के बाउल में थोड़ा पानी भर दीजिए और उसमें आपको कछुए को स्थापित करना चाहिए। कछुआ पानी में रहने वाला जीव है, इसलिए ध्यान रखें, बिना जल के इसको नहीं रखना चाहिए। और पानी वाली दिशा यानी घर का जो उत्तर पूरब कोना हो वो सबसे अच्छा इसको रखना माना गया है। और उत्तर पूरब कोना को ही हम भगवान का स्थान मानते हैं, यानी देवी देवताओं का स्थान मानते हैं, तो वहाँ आप इसे स्थापित करें। दोस्तों, इस पर आपको कुमकुम और चावल चढ़ाने चाहिए और 11 बार ओम श्री कुर्माय नमः इस मंत्र का जप करें। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो वो बोलकर 108 बार आपको घर के पूजा स्थल पर, आप चाहें तो इसे भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के पास भी रख सकते हैं। और फिर एक कागज़ पर इससे तस्वीर बनाएं और कछुए की तस्वीर के नीचे आपको 9 बार 9 का अंक लिखना है। तुलसी की कुछ पत्तियां आपको लेकर के चढ़ा देनी है और फिर आरती करके प्रसाद आपको लोगों में बांट देना है। फिर इस कछुए को आप भगवान के सामने या अलमारी में छुपा करके रख दें। ये जो पेपर आपने बनाया है इसको आप तिजोरी में मोड़ करके अपने गल्ले में, दुकान के गल्ले में या धन के स्थान पर रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। जो मंत्र आपको 108 बार जप करना है वो है ओम सोहम आकाश डिब्बी पाताल काटी धरती का चूल्हा करूं आकाश कोड़ाया, नवनाथ सिद्ध होने बैठकर भंडार किया, चढ़े डिब्बे उतरे रिद्धि सिद्धि, काली पीली सिर जटा माई पार्वती का उपदेश, शिव मुख आवे शक्ति मुख जावे, शिव मुख जावे हाथ खड़क तूतन की माला, जाप जपे श्री सूर्या वाला, रिद्धि पूरे हर घृत पूरे गणेश, अलील पूरे ब्रह्मा माया पूरे महाकाली, हीरा पूरे हिंगलाज नवखंड में जोत जगाई, रिद्धि लावो भंडारी माई, रिद्धि खूटे सदाशिव का जुड़ाव टूटे, रिद्धि खूटे माता सीता सतवंती का सत्य छूटे, रिद्धि खूटे माता पार्वती का कंगन टूटे, रिद्धि खूटे मान धन का मान टूटे, चंद्र सूर्य देव लाखी इतना कुबेर भंडार गायत्री जाप संपूर्ण भया। इस प्रकार से आपको इस कछुए के ऊपर बैठकर मंत्र बोलने चाहिए। इसके बाद इस प्रयास के द्वारा आप धन संबंधी आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं और फिर तिजोरी में या फिर आप अपने विष्णु भगवान के सामने या लक्ष्मी माँ के सामने इसे स्थापित कर दें। दोस्तों, वास्तु और फेंग शुई के अनुसार चाहे कार्यस्थल हो या तिजोरी हो, इन जगहों पर अगर आप अष्टधातु या क्रिस्टल के कछुए को अभिमंत्रित करके रखते हैं तो आर्थिक परेशानियां दूर होती है और हमारी कुंडली में अगर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी दूर हो जाता है और समस्याओं से ग्रसित अगर अस्त व्यस्त जीवन शैली है तो वो भी दुरुस्त हो जाती है। आप चाहें तो इसे किसी भी गुरुवार के दिन भी स्थापित कर सकते हैं। विशेषकर जो अभी मैं कह रही हूँ बार बार आपको गुप्त नवरात्र आ रही हैं, उसके पहले से मंगा करके आप स्थापित करें, या नवरात्रों में या होली पे या महाशिवरात्रि पर, ये सभी रात्रियाँ श्रेष्ठ मानी गई है।
होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, जो भी अहोरात्रियाँ होती है, मोहरात्रियाँ होती है, इन सभी में आप ये स्थापित कर सकते हैं। और ध्यान रखें इसको रखने की दिशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इसको रखना चाहिए। अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ पे भी आपको इससे कई गुना ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। और हमेशा एक कांच के बोल में या कोई चीज़ में ही रखना चाहिए जिसमें थोड़ा पानी हो। ध्यान रखें मुख्य दरवाज़ा जिस तरफ भी हो, मुख आपका जो कछुए का है वो घर के अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर जाते हुए नहीं होना चाहिए। जो भी दीवार पर आप कछुआ बनाएंगे, अगर ऊपर से नीचे की ओर, तो उसका मुख डाउन ज़मीन की ओर होना चाहिए और पूंछ ऊपर की ओर होना चाहिए। और यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, नई दुकान खोल रहे हैं, तो ये अष्ट धातु का कछुआ रखना बहुत ही शुभकारी होता है। जिसमें यंत्र बना हुआ हो वो कछुआ आपको लेना चाहिए। इससे आपके दुकान पर एक तो कभी भी बुरी नज़र किसी की नहीं लगती और दिन दूनी रात चौगुनी धन का आगमन होता है। दोस्तों, शांत और मंद गति से चलने वाला कछुआ हमेशा आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में रखना चाहिए अगर जनरल रखना चाहते हैं, और इसे कभी भी बेडरूम में आपको नहीं रखना चाहिए। और घर में शोभा बढ़ाने के लिए कभी भी 2 कछुए एक साथ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ वहम में ना रखें कि कछुआ पालने से पैसों की बारिश होगी। यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा, समय आपके अनुकूल बनाएगा, आपकी मेहनत का आपको फल बराबर दिलाएगा, हर फील्ड में सक्सेस दिलाएगा। लेकिन प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। तो ले आइए, आप ही इस कछुए को अभिमंत्रित करके लाएं। ध्यान रखें, ये ना बोलें कि मैम हमारे पास तो सालों से कछुआ है लेकिन इसमें कोई बरकत नहीं होती। नहीं होगी जब तक आप इसे राज राजेश्वरी साधना द्वारा, आप किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा इसको सिद्ध नहीं करते, तब तक आपको ये कोई काम नहीं करने वाला। तो इसे सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके, 1.25 लाख जपों से ब्रह्मचार्य पालन करते हुए आप इसे सिद्ध कीजिए, या कोई भी जो लोकल ज्योतिष हैं या कोई भी जानकार ज्योतिष हैं उनके पास से आप इसे प्राप्त करें। और ध्यान कर लें, इन गुप्त नवरात्र से इसे पहले ला करके नवरात्रों में आप इस पर बैठ के जो मंत्र मैंने बोला है वो कम से कम 108 बार बोल करके अपनी तिजोरी पे स्थापित करें। और फिर देखें दोस्तों कैसे आपको ये माला माल करता है। कहते हैं कि धन की बारिश होती है, और जो लोग भी दरिद्रता से परेशान हैं आपके घर में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो भी आपके घर पे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।